पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रही उठापटक अब नए मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। विधायकों की बगावत के बाद अब बड़ी संख्या में सांसदों के भी पार्टी नेतृत्व से दूरी बनाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं और इसी बीच में एक लिस्ट भी सामने आ गई है। उस लिस्ट में वो कौन से नाम है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। बहरहाल आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में दावा किया जा रहा था कि टीएमसी के 19 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को हस्ताक्षर युक्त पत्र सौंपा है। हालांकि इस संबंध में पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई और ना ही कथित पत्र को सार्वजनिक किया गया है, लेकिन इसी बीच में अब ये लिस्ट सामने आ गई है। आपको बता दें कि जिन सांसदों के नाम चर्चाओं में चल रहे थे और जिन सांसदों के नाम अब लिस्ट में सामने आए हैं, वो नाम मैं आपको एक एक कर पढ़कर बताता हूं क्योंकि वो अभी वो खबर आई है। पहला नाम है काकोली घोष दस्तीदार का, दूसरा है जगदीश चंद्र बसूनिया, उसके बाद नाम आता है खलीलुर रहमान, फिर चौथा नाम है यूसुफ पठान, फिर आता है अबू ताहिर खान, फिर नाम है पार्थ भौमिक का, अगला नाम है बापी हलदार का, फिर नाम आता है सायोनी घोष। आपको बता दें कि ये वही नाम है जिसकी चर्चा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बहुत जोर शोर से हो रही थी, वो चाहे काबा गाना हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनावी अभियान को संभाले रखना तृणमूल कांग्रेस के लिए। सायोनी घोष के बाद अगला नाम है माला रॉय का, फिर नाम है मिताली बाग का, फिर अगला नाम है दीपक अधिकारी का, फिर उसके बाद जो अगला नाम है वो है कालीपद सोरेन का, फिर है जून मालिया, औरूप चक्रवर्ती, डॉक्टर शर्मिला सरकार, शत्रुघ्न सिन्हा। ये भी एक नाम सबसे ज्यादा गौर करने वाला है क्योंकि इन्हें ममता बनर्जी का बहुत ही लाडला माना जाता है और उनके बेहद करीबी रहे हैं, लेकिन अभी जो लिस्ट सामने निकल कर आ रही है उसमें इनका भी नाम सामने आ रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा के अलावा असित कुमार माल है, अगला नाम है शताब्दी रॉय, फिर अंतिम जो नाम है वो नाम है रचना बैनर्जी। ये वो तमाम सांसद है जिनके नाम की सूची बाहर आई है और कहा जा रहा है कि ये तमाम सांसद जो कि टीएमसी के हैं वो अब बागी हो चुके हैं और उनका अगला कदम क्या होगा इस पर भी अब सबकी नजर रहने वाली है। और पहले काकोली घोष दस्तीदार के द्वारा जो दावा किया गया था वो ये था कि ये तमाम सांसद जो हैं वो करीब 20 सांसद एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। बहरहाल आपको बता दें कि ये टीएमसी के लिए बहुत बड़ा झटका है और इस पूरे मामले पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद शुरू हुआ असंतोष अब संगठनात्मक संकट का रूप लेता दिखाई दे रहा है और ये संकट जो है वो सामने निकलकर सामने भी आ चुका है। एक तरफ ममता बनर्जी और उनका नेतृत्व विपक्षी एकता और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पार्टी के भीतर असंतोष की खबरें लगातार सामने आ रही थी। इस बीच राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव के इस्तीफे ने भी अटकलों को और हवा दी। आज ही ये एक और इस्तीफा हुआ है। सुष्मिता देव ने पार्टी और राज्यसभा दोनों से इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा सचिवालय ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। हालांकि उन्होंने अपने फैसले को व्यक्तिगत और राजनीतिक कारणों से जुड़ा हुआ बताया है, लेकिन राजनीतिक हलकों में उनके भविष्य को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। आपको बता दें कि सुष्मिता देव से पहले टीएमसी के वरिष्ठ राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय भी पार्टी और संसद सदस्यता छोड़ चुके हैं। लगातार हो रहे इन इस्तीफों ने पार्टी नेतृत्व की चिंताओं को बढ़ा दिया है। उधर बागी खेमे के नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतव्रत बैनर्जी ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि उनके नेतृत्व वाले गुट के साथ अब 64 विधायक हैं और यह संख्या आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकती है। ऋतव्रत बैनर्जी ने यह भी कहा कि उनका गुट कांग्रेस में विलय नहीं करेगा और वही असली टीएमसी का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि इन सभी दावों की स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पुष्टि इस बात की हो गई है कि ये तमाम सांसद हैं जो कि बागी हो गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगे चलकर क्या ये वाकई एनडीए में शामिल होते हैं। अगर ये वाकई एनडीए में शामिल होते हैं तो जो तमाम समीकरण हैं वो बिल्कुल विपरीत हो जाएंगे, वो चाहे लोकसभा की बात हो या फिर पक्ष विपक्ष की बात हो। बहरहाल इन सब के बीच में एक बात तो तय है कि टीएमसी इस समय अपने गठन के बाद के सबसे गंभीर राजनीतिक संकटों में से एक का सामना कर रही है।
यदि विधायकों और सांसदों के बीच असंतोष की खबरें आगे भी बढ़ती हैं तो इसका असर न केवल पश्चिम बंगाल की राजनीति बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी राजनीति और इंडिया गठबंधन की रणनीति पर भी पड़ सकता है। अब सबकी नजरें ममता बनर्जी और पार्टी नेतृत्व की अगली रणनीति पर टिकी है। आने वाले दिनों में क्या होता है, टीएमसी क्या कदम उठाती है, खासकर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी क्या कदम उठाते हैं। उनकी मीटिंग भी हुई है। पिछले 24 घंटे में हमने देखा कि लगातार ममता बनर्जी सोनिया गांधी से दूसरी बार मुलाकात करती हैं। आज बड़ी खबर आती है कि अभिषेक बनर्जी की मुलाकात राहुल गांधी से होती है। इन सब के बीच में अब इन सांसदों का नाम सामने निकल कर आना, ऐसे में ममता बनर्जी इस झटके से कैसे डील करती है ये देखने वाली बात होगी। और ये जो तमाम सांसद हैं जिनका नाम सामने आया है, इनका अगला कदम क्या होता है ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जो भी अपडेट आएगा, जो भी खबर सामने आएगी, उससे हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।